हाथों को, हथेलियों को यहाँ पर रखें ना, और ये घुटनों को हाथों के हथेलियों से पकड़ के रखें और गहरा सांस आहिस्ता आहिस्ता लेके तसव्वुर करें नूर अंदर जा रहे। तो फिर आप ये जो पेट है इसको हिलाने की कोशिश करें। पेट जब आप वापस सांस छोड़ेंगे, मैं पहले कराऊं फिर आप इसको कर लेंगे। नाक से सांस आहिस्ता आहिस्ता ले जाना है और तसव्वुर करें कि एक लतीफ़ एनर्जी आपके वजूद में जा रहे हैं, आपके फेफड़े उस लतीफ़ एनर्जी से भर गए और ये एक साफ़ सुथरी एनर्जी है, एक नफीस एनर्जी है, पाक एनर्जी है, जिससे आपकी बॉडी पाक साफ़ हो जाती है। ये एक्सरसाइज ऐसे है कि हम हाथों को यहाँ पर रखे हुए, कमर गर्दन सीधा है और आहिस्ता आहिस्ता उस नूर को, अल्लाह का नूर को तसव्वुर करते हुए यहाँ से साफ अल्लाह का नूर चलते हुए हमारे फेफड़ों में, फेफड़े भरे हुए, हम फेफड़े भर के रखते हैं तो हम समझते हैं कि अल्लाह का तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह का नूर जो है हमारे इर्द गिर्द है वो हमारे फेफड़ों में जाकर हमारी बॉडी को साफ़ रखते हैं। और फिर हम होल्ड रखे हुए, इसको होल्ड रखने के बाद हम समझते हैं कि ये सारे जो नाचाकिया, जो बुरी आदत, जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, वो जमा करके हमने सांस के ज़रिए बाहर निकाले। कैसे? सांस रुका, यानी फेफड़े खूब खाली कर दे, और जब फेफड़े खूब खाली हो जाए, अंदर कोई हवा ना जाना दे, हवा को बंद रखें। बंद रखने के बाद वापस ऊपर आए, यानी बंद जब आप रखेंगे तो आपके पेट अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है पेट। तो पेट को आप जो है ना यूँ हिलाएंगे, हिलाने की कोशिश करें, यूँ थोड़े हिलाने के बाद, यानी तेज़ी से आप हिला सकते, पेट को खाली रहे। थोड़े हिलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सांस छोड़े, सांस छोड़ दिए, फिर दोबारा फिर सांस लिए। ये मश्क कम से कम दिन में 5 यानी एक बार जब आप करना है, एक बार अगर सुबह करे शाम करे तो ठीक है, सुबह शाम 5-5 बार, या सिर्फ एक बार भी अगर आप करेंगे 5-5 बार तो भी काफ़ी है। आप देखेंगे आपके अंदर से बलगम जो चीज़ें हैं वो सारे जहरीली मादे आपके यूरिन के ज़रिए, या आप देखेंगे कि आप वॉशरूम में जाते हुए आप महसूस करेंगे कि यहाँ से जो मैदे में बलगम, ना सफाई होती है, गंदी चीज़ें होते हैं, जहरीली मादे होते हैं, ये वाकई हकीकत में निकल जाते हैं। तो इस तरह फिर आपको ये एहसास होते हैं, ये चीज़ आपको ये एहसास दिलाते हैं कि पान खाना या गंदा अमल है, या फिर तंबाकू नोशी जो भी है गंदा अमल है, माहौल को भी ख़राब करते हैं।
बुरे आदत है तंबाकू नोशी, खुद ब खुद आपसे नफ़रत हो जाएंगे, इस चीज़ों से आपका नफ़रत होना शुरू हो जाएंगे और आप नफ़रत करेंगे बुरे आदत से। तो ये भी आपकी एक शख्सियत की एक ख़ामी है। पान खाना एक शख्सियत की ख़ामी है। दूर से लोग जब आप देखते हैं, आपको दूर से एक शख्सियत की ख़ामी नज़र आता है, सिगरेट नोशी या पान खाना। तो आप में अगर एक शख्स खामी देखते हैं तो वो खामी जो है ना बुरी चीज़ है, आप में नहीं होनी चाहिए और आपकी शख्सियत में खामियां नहीं होनी चाहिए। तो बिलखुसूस अगर आप बड़े हैं तो फिर तो और बुरी बात है ना कि आप जो है ना, बहुत अजीब सी बात है कि आप पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या खुदा न करता ड्रिंक करते हैं आप। तो ये बहुत अजीब सा होता है। आपको दूसरे लोग देखते हुए तो भी आपसे वो ले लेते हैं कि चलो ये फ़लाँ बड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं। या अगर आप कोई बड़ा मकाम है आपका तो फिर तो बहुत ही अजीब बात है कि आप बड़े मकाम पे लोग आपको देखते हैं तो वही अमल करेंगे। तो इस चीज़ों का प्लीज़ एहतियात कर ले कि आपकी शख्सियत की तामीर हो जाए। और फिर ये अबद की जो ज़िंदगी है, जो हम एक तो ये लाइफ है, एक जो है अबद की ज़िंदगी जो होता है, यानी चाहे आप 100 साल उम्र करें, 150 साल उम्र करें, ये तो गुजर जाता है। मूवी की तरह ज़िंदगी गुजर जाता है, एक मूवी की तरह ज़िंदगी गुजर गई, बस बात ख़त्म। लेकिन जो अबद की एनर्जी है, हमारे साइंस के लिहाज से हमारी एनर्जी जो बॉडी है वो रहते हैं, ये मादा जो है ख़त्म हो जाता है लेकिन बॉडी रहते हैं। तो साइंस के लिहाज से भी है और मज़हब तो हम मानते हैं, मज़हब भी आपको कहता है कि आपकी रूह जो है ना इल्म अरवाह में चले जाते हैं और रूह जिंदा होते हैं, एक दूसरी ज़िंदगी भी है हमारे। तो उसके लिए भी तो कुछ करना है। ये दुनिया तो जैसे ही गुजर गए, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को साफ़ रखें और अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा कर दें। इसलिए हम जो है ना अगली ज़िंदगी के लिए कुछ कर ले। मेरे पास लेक्चर्स में जो लोग आते हैं बहुत हैरान होकर सुनते हैं और बड़े यकीन माने, अगर लेक्चर होते हैं 3 घंटे भी होती है, वो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। और लेक्चर अगर 4 घंटे भी होता है तो भी उठते ही नहीं है, बल्कि कहते हैं कि अभी कुछ और आकाश कुछ और कह देना था। तो क्योंकि वो महसूस करते हैं आपकी शख्सियत में एक ऐसी एनर्जी भी होनी चाहिए कि लोग आपको देखते हुए आपसे वो मुतासर हो जाए, आपसे जो है ना वो लोग समझ ले कि आप एक अच्छा इंसान है, आप मुझे कुछ दे रहे हैं। दुनिया लेने देने के, जब तक आपने कुछ दिए नहीं लोग आपको नहीं सुनते, लोग आपको नहीं मानते इतना। तो आप ऐसे बन जाएं जो कि हर महफिल का जहान बने और लोग आपके पास आते हुए या जाते हुए या आप जाते हुए या मिलते हुए लोग आपके हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं और एक मोहब्बत की निगाह से लोग आपको देख सके। ऐसे शख्सियत बनने के यही होता है अशरफुल मखलूक़ात, यही होता है अशरफियों का जो है एक ख़वास, ये होता है अशरफियों का एक हालत। तो हम जो है ना ये एक्सरसाइज करके और इस एक्सरसाइज से हम अपने बुरे आदत को पर काबू पा सकते हैं। तो इसके साथ ये एक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं एक और एक्सरसाइज भी बताना चाहता हूँ आपको। इसी तरह के बैठे हुए आप इस पाँव को यहाँ पर रखें इस तरीके से, और उसी तरफ उसी पोज में कमर गर्दन सीधा है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा ज़ोर से सांस लेते हैं हम। इसमें आपकी पावर भी इंक्रीज होते हैं, आपके एनर्जी नदियों का। नाक से जोर से सांस लेते हैं, वही तस्वुर करें, ज़ोर से सांस लेते हुए फेफड़े भर के वही तस्वुर करें कि आपके अंदर जो है ना एक लतीफ़ एनर्जी है जिसके ज़रिए आपके लताइफ़ जो है रूहानी लताइफ़ पे आपके इंक्रीज़ होती है और जो आपको बुरी चीज़ों से बाज रखते हैं, बुरी आदत से, बुरी चीज़ों से आपको जो है ना दरामान रखते हैं।
नीचे जाते हुए आप फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर दें और खाली फेफड़ों को रुके रखें, अंदर हवा नहीं देने। थोड़ा सा ऊपर आते हुए सांस लेना शुरू कर दें और ऐसा ऐसा सांस ले, फिर उसी हालत में होल्ड रखे, फिर नीचे जाएं। ये अमल भी 5 बार आप कर सकते हैं। ये बेहतरीन एक्सरसाइजेस है आपके बुरी आदत जो भी आपकी कायली सुस्ती है आपकी बॉडी में, जो है तंबाकू नोशी, कोई भी आदत हो सकता है आप में, गुस्सा हो सकता है, वो लोग के गुस्सा हो सकता है, गुस्से पे ये बहुत अच्छे काबू पा सकते हैं, गुस्से को बहुत जल्द कंट्रोल कर सकते हैं और हम सुकून की कैफियत में जा सकते हैं। नींद ना आने का भी बेहतरीन तरीका है ये। और कमर में जो है ना बहुत से, अगर आपके कमर ठीक है तो बहुत से प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो सकते हैं। कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये बहुत से प्रॉब्लम्स है। और अगर ब्लड प्रेशर आपके लो है तो ये लो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बेहतरीन। जब आपके अंदरूनी पावर्स इंक्रीज होती है तो आपकी शुगर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी, ये जो एक्सरसाइजेस बताए, शुगर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी आप निजात हासिल करेंगे। और हैरानगी मुझे ये होती है कि आप कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ मैं ऐसे लोगों के कि बाद में, आज का काम जब कल पे छोड़ेंगे तो कल नहीं होगा, उस काम में बरकत भी नहीं होंगे इतना। और ये आज के मैनेजमेंट जो मॉडर्न, जो आजकल के जो मैनेजमेंट पे MBA में आपको पढ़ाता है, वो भी यही मार्केटिंग के हवाले से कि आज का काम जब कल पे छोड़ते हैं। तो मैं साइंटिफिकली देखा आपको मज़हब का जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के हमारे जो दीन है वो कितने पहले उन्होंने बताई हुई है, हमें सारा कुछ सिखाई हुई है कि आप जो है अपने ऐसे मैनेजर हो, कैसे ताकतवर मैनेजर हो आप अपना घर का, अपने इर्द गिर्द का माहौल का, आप अपने आइंदा जो आपकी नस्ल है उनके लिए आप एक ऐसे मैनेजर बने ताकि उसमें वो मैनेजमेंट आ जाए, वो मैनेज करे, अपने लाइफ को तामीर करे कि आज का जो अच्छा काम है वो कभी उस पे जो है ना कल के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, आज ही उसे पे करनी चाहिए और आज ही उसे बेहतर बनानी चाहिए। तो प्लीज़ हमसे फ़ायदा उठाएं और हमें जो है ना ज्वाइन करें और हमारे इंट्रो लेक्चर्स को ज्वाइन करें जो कि अभी इस्लामाबाद, लाहौर और यहाँ कराची में हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज लाते हैं और आपको एक चंद घंटों में आपको चेंज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह इस के सीडीज़ भी आपको मिल जाएंगे। अभी एक हफ्ते में इंशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम्स के जो सीडीज़ है वो भी मिल जाएंगे आपको। और बाकी इस आप लेक्चर्स को अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फैमिलीज़ को भी ले आएं साथ।